मेरे को वहाँ पे अपना रिज्यूमे तक सबमिट नहीं करने दिया. ही वॉज लाइक, मनीषा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. यार वन था, शुड आई रिवील द नेम? So she's like, from where you get my contact. Hi everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड द रीज़न इज़ माई ऑफिस गाइज. 9 to 5 में नहीं हो पाता यार. मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है मेरा ऑफिस इस वक्त, और अभी भी मैं ऑफिस में ही हूँ. लाइक आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स एंड आई जस्ट गॉट सम टाइम. सो मैंने सोचा कि फटाफट जाके एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ फॉर यू ऑल, बिकॉज आई हैव नॉट पोस्टेड एनी थिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, जो कि मुझे खुद भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतना टाइम का मैं ब्रेक ले लूँगी. I'm really sorry for that. And as I have promised you all with story time videos on Instagram, अगर आप लोग मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते हैं then I will add my ID in the description. मुझे प्लीज़ उधर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना डे टू डे पूरा रूटीन बताती रहती हूँ. लाइक यू गेट टू नो वट एग्जैक्टली हैपनिंग इन माई लाइफ अपार्ट फ्रॉम द वर्क रिलेटेड एंड द थिंग्स विच आई शेयर ऑन द यूट्यूब. तो इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टोरीज वगैरह मैं बहुत कुछ डालती रहती हूँ. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी देयर. तो मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था दैट आई पुट द पोल कि वट यू वॉन्ट, अ Q&A वीडियो और स्टोरी टाइम. एंड मेनी पीपल आस्क फॉर Q&A एज वेल, बट अगर मैं परसेंटेज देखूँ दैन स्टोरी टाइम वर मोर. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी टाइम आपको बता रही हूँ. लाइक आई हैव 2 इन माई माइंड करेंटली, जिसमें से एक मैं अभी बता रही हूँ एंड एक आई विल रिकॉर्ड इन अनदर वीडियो. ऑब्वियसली थोड़ा कंटेंट बना लूँगी. एनीवेज, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन विच इज़ रिलेटेड टू द CA थिंग्स ओनली. मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं बताती हूँ अपनी, एंड CA वाला ही बता रही हूँ. तो ये बात है व्हेन आई क्लियर्ड माई CA. लाइक मेरा CA फाइनल हो चुका था एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब, कि मुझे जॉब करनी थी. वेयर आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप. मतलब बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त GS से. मुझे वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे दूसरी जगह ढूंढना है. कैंपस में भी मैं ट्राई कर रही थी, बट कैंपस के भरोसे नहीं बैठ सकते. ऑब्वियसली यू कैन नॉट सिट ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस ओनली, कि कैंपस से मिल जाएगा. इसीलिए कि कैंपस में इतना भरोसा मुझे नहीं था, तो मैं आउटसाइड से सर्च कर रही थी. एंड आई वॉज बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट CA. मैंने CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है एंड बोथ ग्रुप्स एक साथ देके क्लियर करा है. प्लस मेरा आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी वॉज गुड. तो आई वॉज होपिंग कि मुझे अच्छा कंपनी मिले एंड आई वॉज ट्राइंग इन द गुड कंपनीज जो कि अच्छा ऑफर करती हैं, अच्छा आपको जॉब का वो देती है. तो आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल दोज कंपनीज. एंड मैंने सुना है कि FMCG में यू गेट अ वेरी गुड चांस, बट द प्रॉब्लम इज़ FMCG सबको हायर नहीं करती. सो आई थॉट कि ठीक है, एटलीस्ट मेरा रिज्यूमे वहाँ पे जा चला जाए और मेरा क्या बोलते हैं रिज्यूमे चला जाए, इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद लेट देम डिसाइड वट एवर दे वांटेड टू डू. तो देयर वाज वन कंपनी जहाँ पे बहुत सारे रैंकर्स जाते हैं बेसिकली. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट सिक्योर एनी रैंक, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं एक बार ट्राई तो कर लेती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वाई नॉट. तो देयर वाज वन कंपनी मैरिको. आई थिंक इट्स वेरी फेमस FMCG, आप सब लोगों को पता ही होगा. एंड मैरिको ने हायर करती है रैंकर्स को. पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है. मतलब दे हायर ओनली रैंकर्स. और मुझे ऐसा लगता था कि जो कंपनीज में बोलते हैं कि हम सिर्फ रैंकर्स को हायर करते हैं, दे मे बी दे गिविंग चांसेस टू अदर पीपल ऑल्सो, बट वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नहीं होते, सो दे रिजेक्ट देम. मुझे ऐसा फीलिंग होता है एंड आई थिंक मेनी कंपनीज डू दैट ओनली, एंड विच इज़ एक्चुअली ट्रू, विच नीड्स टू बी डन. बट मैरिको में आई थिंक मेरे को फिर था कि मैं कैसे रीच आउट करूँ. आई डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स देयर एंड कुछ भी नहीं था. तो मैंने ऐसे अपने कॉमन लोगों में से ढूंढना शुरू करा कि हु आर देयर. तो देयर वाज वन पर्सन हु, लाइक आई डोंट नो हिम पर्सनली ऑब्वियसली. वो AR1 था. शुड आई रिवील द नेम? ठीक है, कर ही देती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है. दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. सो वो AR1 था, दैट इज़ शिवम मिश्रा, जो कि May 24 में AR1 सिक्योर करा था उन्होंने. आई थिंक दैट ही इज़ टीचिंग करेंटली, आई एम नॉट वेरी श्योर. बट उस वक्त शिवम मिश्रा था, ही वॉज वर्किंग इन मैरिको. तो आई रीच्ड आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन. मैंने उनको लिंक्डइन पे मैसेज करा दैट आई वांटेड टू नो व्हाट द कल्चर इज़ इन मैरिको एंड एवरीथिंग, एंड आई वांटेड टू अप्लाई देयर. लाइक आई वांटेड टू शेयर माई रिज्यूमे विद यू सो दैट यू कैन फॉरवर्ड इट. ही वॉज लाइक, मनीषा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट इन टू मैरिको. मैंने बोला वाई, मतलब क्या ऐसा क्या है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट इन टू मैरिको. तो ही वॉज लाइक कि
मैं यहाँ पे अपना वो लगा दूंगी चैट का स्क्रीनशॉट भी, बट ही इज़ लाइक कि मेरे को ओनली हायर्स रैंकर या फिर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो। मैंने बोलता मतलब मेरे चांसेस बहुत कम है। इज़ लाइक या बहुत कम है आपके चांसेस। दैट इज़ द थिंग विच ही टोल्ड टू मी, एंड देन आई थिंक ही डिड नॉट, आई डिड नॉट शेयर माई रिज्यूमे, आई शेयर, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट करेक्टली राइट नाउ, बट उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता आपका। मुझे से रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब साफ साफ बोल रहे हैं कि आपका रैंक नहीं है तो आपका इंटरव्यू तक भी नहीं होगा, आपका रिज्यूमे तक नहीं जाएगा। दिस व्हाट दे सेइंग। सो देन देयर वाज वन अदर फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज इन जीएस, ही सिक्योर्ड AIR 6, उसका रैंक आया था, AIR 6 आया था उसका फाइनल्स में। ही वाज आल्सो वर्किंग इन मैरिको, तो वो जीएस में था। मतलब मैं उसको भी ऐसे पर्सनली नहीं जानती थी। आई थिंक वाया सम हाउ आई मैनेज टू गेट हिज कॉन्टैक्ट, एंड आई मैसेज्ड हिम सेइंग कि hey hi, I wanted to like go into Marico and everything like that। तो वो भी बोला कि मनीषा मतलब वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स को ही लेते हैं। सो आई टोल्ड कि एटलीस्ट यू कैन शेयर द HR मेल्स टू मी, तो मैं कोल्ड ईमेल वगैरह कर लूँ। सो ही शेयर्ड मी विद द मेल, एंड आई आस्क्ड फॉर द बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई ओवर द मेल्स। तो मैंने HR का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, विच आइडियली आई शुड हैव नॉट डन, and that's why I'm not like telling his name to you all, because I don't want to disclose it. But I asked him about the HR contact number, and he shared that with me, HR का contact number। तो मैंने उनको कॉल वगैरह नहीं करा, I just messaged them on their personal number। I don't know whether personal or professional, but whatever number he shared, I messaged them, her basically, she is the HR there। So I told her that hey hi, I am recently qualified। सी आई डोंट नो मेरे को इतना क्या जाना था उधर। मैंने बोला कि hey hi, I am a recently qualified chartered accountant and I wanted to like get my interview there done, and I am sharing my resume for your reference, ऐसे करके मैंने लिखा। तो शी इज़ लाइक from where you get my contact। Now I cannot disclose my sources obviously, so I somehow like मैं अब देखूंगी, no but I cannot, I changed my phone और मेरा WhatsApp का पूरा हिस्ट्री डिलीट हो गया है। Otherwise I could have shared those details, like those screenshots with you, obviously hiding the name and everything। बट अब ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज करा है एंड मेरा बैकअप जा चुका है व्हाट्सएप का। सो आई कैन नॉट, बट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग प्लीज़। if you are listening my story time, then you have to listen from my mouth only, and you have to trust my mouth। So I am not faking anything here, and what will I fake in this? Like there's nothing to fake। तो मैंने उनको बोला कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो मैंने बोला। हाँ, मैं उनको बता नहीं रही थी कि वे फ्रॉम वेयर आई गेट द कॉन्टेक्ट, मैं बस इतना बता रही थी कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ चांस टू इन द कंपनी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम फ्लान का आई ऑल द थिंग्स आई एम सेइंग। शी वॉज रिप्लाइंग वेरी रूडली फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक एक वर्ड का रिप्लाई कर रही थी। मतलब मुझे कोई ऐसे रिप्लाई करे ना, मैं इतना पैराग्राफ्स लेके जा रही हूँ, तुम एक एक वर्ड रिप्लाई कर रहे हो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बट ऑब्वियसली दैट टाइम इन दैट पोजिशन आई एम द सीकर, आई वॉन्टेड द थिंग्स, एंड ऑब्वियसली आई हैव टू लाइक बेंड डाउन अ लिटिल बिट। तो मैं लाइक ठीक है कोई बात नहीं, कल इट्स ओके, इफ शी इज़ HR ऑब्वियसली शी विल बी हैविंग द एटीट्यूड। मतलब ऐसा नहीं है बट ठीक है। सो आई वॉज लाइक कि उसने बोला कि हु शेयर माई कॉन्टेंट्स, मैंने ऐसे उल्टा सीधा बोला, उसका जवाब तो नहीं दिया। देन शी इज़ लाइक कि ओके डिड यू गेट सिक्योर रैंक? आई वाज लाइक नो, like Marico is only high rankers। I was like at least you can see my resume, I have a very good profile, I cleared the CA for first attempt and both groups, I worked like my articleship experience is also good, I worked with the renowned firms and with the good companies I've worked with। You can refer it, like you can at least consider it। I'm not saying that select me, I'm just saying consider it and at least schedule one round of interview at least। शी इज़ लाइक नो मनीषा, मतलब मनीषा तो नहीं बोला उसने, शी डिड नॉट इवन आस्क माई नेम बाय द वे। शी लाइक नो वी डू नॉट हायर रैंकर्स, वी डू नॉट। हाँ, शी टोल्ड दैट, वो मुझे बहुत बुरा लगा सेंटेंस। शी टोल्ड वी डू नॉट एंटरटेन नॉन रैंकर्स, वी डू नॉट एंटरटेन नॉन रैंकर्स, वी डू नॉट एंटरटेन नॉन रैंकर्स। तुम्हारे पास रैंक नहीं है, तुमसे हम बात तक नहीं करेंगे, तुम्हारे मुंह तक नहीं लगेंगे, वैसा वो बोली मुझे। And I was like, okay। When she told, na, we do not entertain non-rankers, after that message, I was like, okay, Manisha, leave. You have your self-respect. If the company don't want you, let it be. Let them hire rankers only. They'll get to know. And ye pata hai, honestly, it is the truth that
it is not like rankers are obviously very good in academics. They worked really really hard to secure that rank. I'm not blaming that they are not smart or nothing like that, but you cannot assume that every ranker will be good at work also and every non-ranker will not good at work. मतलब scoring marks in the examination is so different from working in the organization. I think it's a high time company needs to understand that, and I think many companies do understand that. इसलिए वो हर किसी को at least opportunity तो देता ही देता है. But that is like I don't know. Then I did not say anything after that message. I was like, okay, fine, Manisha, leave. They are not valuing you. Why you are going there? So why is like, okay, fine, enough of Marico. I don't want to go to that company. And honestly, now also, if Marico सामने से आके मुझे बोलता है कि we want to take your interview, I will not go. Like, पता नहीं. I think never say never. But मुझे वो बहुत बुरा लगा. I was like कि क्योंकि मेरा रैंक नहीं आया है, दैट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग वैल्यूड एनीवेयर. दैट्स व्हाई आई से पीपल दैट स्टडी हार्ड बिकॉज इट्स वेरी हार्श, but many companies do hire on these basis, either whether you are first attempt, whether you secured rank, from where you did your articleship, from where you did your industrial training. All things matter. तो अपना उसी हिसाब से पढ़ाई करो, otherwise you will lose opportunities like these, because unfortunately we have these filters and उनको उस filter दे दिया जाता है कि बिग फोर में आर्टिकलशिप होनी चाहिए, रैंक होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी जगह से होनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. ये सब फिल्टर दे के उनको रखते हैं एचआर्स को. एचआर रिज्यूमे उन्हीं के बेस पे शॉर्टलिस्ट करता है. तो अगर आपके रिज्यूमे में वो नहीं है तो आपका रिज्यूमे जाएगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं. तो इसलिए वर्क ऑन दीज थिंग्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दीज विल गोइंग टू हेल्प यू. मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था. एंड या दैट्स ऑल फॉर माई स्टोरी. आई नेवर वॉन्टेड, लाइक आई नेवर गॉट द चांस टू सिट ऑल्सो फॉर एन इंटरव्यू. मेरे को बोल दिया गया कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ बना ही नहीं है दुनिया में. बट इट्स ओके, आई गॉट गुड ऑफर फ्रॉम कैंपस. आई जॉइंड Amazon एंड इट्स ओके, इट्स गुड. बट सम थिंग्स यू रिग्रेट. मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम होती है. आई वाज लाइक, मैं इंटरव्यू में जाऊँ, मैं वहाँ पे बखेड़ा करूँ, मैं वहाँ पे रायता फैला दूँ, मैं वहाँ पे आई वॉन्टेड टू यूज़ द रॉन्ग वर्ड्स, बट मतलब मैं वहाँ पे एकदम उसको बिल्कुल ख़राब करके आ जाऊँ इंटरव्यू में, तुम मुझको रिजेक्ट कर दो. आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट कि एटलीस्ट मेरी गलती की वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं करा. बट अगर तुम मुझको चांस ही नहीं देते, दैट टाइम इट पिस्ड मी ऑफ लाइक एनीथिंग, कि मेरे को चांस ही नहीं दे रहे हैं लोग. तो उसमें मुझे बहुत बुरा लगता है. बट अगर मुझे चांस मिला है, मैं अपना चांस ख़राब करके आ गई हूँ, देन आई एम ओके. ठीक है, फाइन, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी बट यू डिड नॉट ट्रीटेड दैट वेल, इट्स फाइन, दैट्स माई मिस्टेक. बट अगर चांस ही नहीं मिलता तो वो बुरा लगता है. एंड दैट वॉट हैपेंड विद मी इन दिस केस. And not this, I think with many companies I face this issue that we only hire rankers. I don't know what, but ठीक है. I think only in the first job that happens. I think after that in your career, when you go along, things gets better, things get smooth. So that's all. That's all for this video. मैंने इतनी जल्दी बोला, बहुत फटाफट, I know, and because I was like very much okay, let's do this करके. That's all for this video, guys. If you like this video and if you want to know more about things and how I am doing and how I reached, what I'm doing, what should you guys do, whatever questions you have, just comment it down. I am surely going to reply. I reply to each and every of your comments. थोड़ा डिले हो जाता है obviously, क्योंकि मेरा भी other than like I'm on full time work, so मेरे को वहाँ पे भी अपना टाइम देना पड़ता है. So sometimes you might get delayed response, but you will always get the response. So yep, that's all for this video. I'm going to see another video. Till then, tada, bye bye. Tada.